देखो, पैसा और समय को ना बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए कि हम कहाँ पैसा को खर्च कर रहे हैं। आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पैसा को आप सही ढंग से खर्च कीजिए, सही समय पे खर्च कीजिए, बच्चों के पढ़ाई में खर्च कीजिए। वहाँ पैसा का सही यूटिलिटी है और वहाँ आपको सही रिटर्न मिलेगा। ना कि बच्चों को आप शो ऑफ के लिए एप्पल का आईफोन खरीद के दे दीजिए, ब्रांडेड कपड़ा दे दीजिए, बाइक दे दीजिए, हाँ पार्टी करने के लिए पैसा दीजिए, बर्थडे मनाने, नया साल मनाने, क्रिसमस फंक्शन करने के लिए उसको आप पैसा दीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ही पैसा पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने से सही रिटर्न मिलता है। बच्चे के लिए आईफोन की क्या ज़रूरत है? क्या उसका वैसा समाज है? कहाँ वो इस्तेमाल करेगा? सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए कि मेरे माँ बाप के पास पैसा है इसलिए मैं आईफोन एप्पल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं। कपड़ा पहनने के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या मेरे लिए उस कपड़े की यूटिलिटी है? एक आम आदमी भी होता है, साड़ी खरीदता है, ठीक है, लेडीज़ हैं साड़ी खरीदती हैं, 10,000 की साड़ी, 8,000 की साड़ी पहन के कहाँ कोई जाता है? नॉर्मली जाता है, अनटिल एंड अनलेस की बहुत बिग फंक्शन ना हो। तो नॉर्मली उतने बड़े बिग फंक्शन में हम लोग कहीं जाते ही नहीं। एक नॉर्मल साड़ी आता है, ठीक है, वो 2,500 में भी आ सकता है, वो 3,000 में भी आता है, 3,200 में भी आ सकता है। कहने का मतलब एक ठीक ठाक रेंज का अच्छा सा कपड़ा पहनना चाहिए, ताकि मेरा काम भी हो सके और मेरा पैसा का कहीं और इन्वेस्ट करके सही रिटर्न भी मिल सके। बच्चे को बहुत बार पेरेंट्स ही बहकाते हैं। बच्चा बोल देता है, अरे मम्मी उनके यहाँ पार्टी हो रहा है, वो वेगस मॉल में पार्टी जा रहे हैं, वो एम्बियंस मॉल में जा रहे हैं, वो HRT जगह पे जा रहे हैं घूमने, हम भी जाएंगे। और अब पेरेंट्स जो है बहुत खुशी मन से दे देते हैं, लो बेटा लो। देखो, पार्टी फंक्शन सब करना चाहिए, पहले अच्छे से पढ़ाई करो, ब्रांडेड एजुकेशन लो। जब एजुकेशन ब्रांडेड हो जाएगा ना, तब आपके पास सब कुछ ब्रांडेड आने लगेगा। आप एक अच्छा एजुकेशन लिए, ब्रांडेड एजुकेशन है, बहुत अच्छी ब्रांडेड जॉब में आएंगे। आपके पास पैसा होगा, आप अपने पैसे से सब कुछ कीजिए, वो सम्मान की बात है। बच्चा अगर अपने पैसे से एक रूम का 1 BHK फ्लैट भी लेता है तो बहुत बड़ी बात है कि बच्चा इतना मेरा योग्य है कि अपने बल पे ले रहा है, ना कि माँ बाप के बनाए हुए बड़े से महल में रह रहा है। अगर बच्चा माँ बाप के घर में रहता है तो यही बताते हैं कि बच्चा इतना निकम्मा, निठल्ला, नकारा कि अर्न भी नहीं कर रहा है कि अपने पैसे पे कुछ कर सके, तो माँ बाप के पैसे पे वो डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि पैसा को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, और समय को भी। आपके पास 24 घंटे का समय, आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं बहुत मायने रखता है। जैसे अभी है, हाँ, कॉलेज में नॉर्मली या स्कूलों में भी छुट्टियाँ का टाइम चल रहा है, घूमना फिरना चाहिए, ठीक है, 1 सप्ताह घूम फिर लीजिए, थोड़ा आराम कर दीजिए। इतनी लंबी छुट्टियाँ हैं, उसको सही ढंग पे, समय पे, सही समय पे अपने समय को इन्वेस्ट कीजिए, आपको सही रिटर्न मिलेगा। कॉलेज में भी छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत से बच्चे घूम फिर के इधर उधर टाइम पास कर देते हैं, वो बेकार है। आप कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन कर दीजिए, कोई ऐसा क्रिएटिव काम कीजिए जिससे आपका नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े। छुट्टियों के समय आप बहुत से कंप्यूटर के जो कोडिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है, AI है, मशीन लैंग्वेज है, डेटा साइंस है, उससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं। माँ बाप को भी चाहिए वो पैसा को यहाँ इन्वेस्ट करें। बच्चे को 2,000 10,000 का सामान खरीदने से अच्छा है कि पैसा सेव करके रखें, क्योंकि आज के समय में एजुकेशन बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। और एजुकेशन एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस भी है, जहाँ आपको हमेशा ही हमेशा पैसा इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कह रहे एक बार पढ़ाई में लगा दिया पैसा अब काम ख़त्म, नहीं। बच्चे ऑनलाइन भी कोर्सेज करते हैं तो बहुत से कोर्स मटेरियल खरीदते हैं, स्टडी मटेरियल खरीदते हैं, उनको फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है। जब वो फ़ीस पेमेंट करते हैं तब उनके पास लिंक आता है, फिर वो पढ़ाई शुरू करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको ये एकदम पता होना चाहिए कि मेरे लिए जीवन में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। समाज में, परिवार में हम रहते हैं तो हमको हित नाता, रिश्तेदार, दुनिया बंधन के हमारे ऊपर एक बंधन का दबाव रहता है, वो भी निभाना पड़ता है। सही बात है, निभाइए, लेकिन कब कहाँ कितना निभाना है वहाँ हमें पता होना चाहिए। अभी जैसे बच्चा है मेरा, मान लो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा है, हाँ, JEE मेंस का या कॉलेज में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे लिए अभी शादी, फंक्शन, जन्म, मरण सब साइड में है। पहले हम इम्पॉर्टेंट काम करेंगे, मेरी जगह घर के कोई और सदस्य वो भी तो कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है जब हम जाएंगे फीता काटेंगे तभी शादी का समारोह शुरू होगा, हम चीफ गेस्ट तो नहीं है, नहीं। अपने घर का भी शादी फंक्शन इंसान साइड कर देता है। बच्चा भी पहले जॉब देखता है, अगर बच्चा विदेश में है तो जब छुट्टियाँ होती हैं तभी वो आके शादी करता है। ऐसा नहीं कि जॉब छोड़ के पहले शादी करने आ जाए कि उसका जॉब ही चला जाए। कहने का मतलब है जीवन में हमेशा काम को प्रायोरिटी दो, कर्म को ऊपर रखो। जब कर्म सही करोगे तो फल अपने आप मिलने लगेगा। आपके भी माँ बाप की सपोज करो 25वां या 50वां सालगिरह चल रही है, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपना पढ़ाई है। पढ़ाई छोड़ के, कॉलेज छोड़ के आप 25वां 50वां सालगिरह या हाँ रिश्तेदारों का हित नाता, परिवार के रिश्तेदारों का शादी फंक्शन नहीं अटेंड करते रहेंगे। समय का सही जो उपयोग करता है ना, उसी का सुंदर भविष्य भी बनता है, नहीं तो लोग रोते रहते हैं। क्योंकि अभी आपने समय को कहाँ वेस्ट किया, खेल कूद, हंसी मजाक, सामाजिक समारोह, फंक्शन में, तो 10 साल बाद आपके पास जॉब नहीं होगा। उस समय जो बच्चे अभी पढ़ाई करें बहुत अच्छी जगह सेट हो जाएंगे, और आप उनका फेसबुक और सोशल मीडिया पे फ़ोटो देखते रहोगे और आहे भरते रहोगे, अरे हम नहीं कर पाए, अरे हम नहीं कर पाए। इसलिए जीवन को सही सोच के साथ बहुत सुनियोजित ढंग से चलाना पड़ता है, तभी जीवन में खुशियाँ और